नमस्कार, आदाब। मैं मनीष कुमार उज्जवल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल या ड्रग्स के कुप्रभाव के बारे में। तो चलिए आज हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता ही है, मानव स्वास्थ्य और रोग यानी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। देखिए, अल्कोहल अल्कोहल आप लोग जानते होंगे इसके बारे में अच्छी तरह। शराब। देखिए, अल्कोहल से कुछ समय तक तो शरीर में शक्ति, संतोष तथा सुख का अनुभव होता है, परंतु नशा समाप्त होने पर वह मानसिक तनाव, उदासीनता तथा शिथिलता में परिवर्तित हो जाता है। आप लोग को पता है। देखिए, जो लोग शराब पीते हैं ना, उनको तो लगता है कि बस शराब पी लिए तो उस टाइम सब कुछ है, अरे सब कुछ खरीद लेंगे, उससे इतना सुखी कोई है ही नहीं है इंसान। और जब नशा उतरता है ना, तो समझ लीजिए कितना हाल कौन सा होता है। वो तो आप लोग देखे होंगे, बहुत लोग शराबियों को आपके आसपास होंगे, चाहे कहीं मार्केट में पड़े होंगे, देखे होंगे आप लोग। तो आगे देखिए, अल्कोहल से हानियां, हार्म्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स। शराब पीने से शारीरिक स्वास्थ्य की हानि होती है। शराब पीने वाला यह समझता है कि शराब से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, परंतु यह उसका भ्रम है। देखिए, शराब से जायज है भाई, शराब कोई अच्छी चीज नहीं है, उससे स्वास्थ्य की हानि होनी है तो होनी है। दूसरी बात कि बहुत लोग ये सोचते हैं ना कि अरे भैया ये तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है। बहुत लोग क्या कहते हैं कि बियर है ना, बियर बियर को सोचते हैं कि बियर तो यार हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया है, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं है। बियर पियो, तेरा वजन बढ़ने लगेगा, मोटा हो जाएगा आदमी। बहुत लोग, आप लोग सुने होंगे इस बात को। इस भ्रम में मत रहिए। देखिए, कोई भी हो, चाहे बियर हो या जो आप लोग देसी पौआ बोले उसको, चाहे जो भी है, शराब की जो बोतलें, सारी चीजें जो भी हैं सारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। शराब पीने से मानसिक थकान तथा उदासीनता के अतिरिक्त अन्य शारीरिक अवयवों की अव्यवस्था, अनियमित जीवन, कुपोषण एवं मानसिक असंतुलन आदि हो जाते हैं। देखिए, शराब पीने से आदमी शराब पीता है तो उस टाइम तो लगता है बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन उसके बाद जब नशा उतरता है ना, तो उसके बाद हालत क्या होती है वो उसी को पता है। क्योंकि वो बहुत सारे टेंशन में हो जाएगा, उसकी जो मानसिक जो संतुलन है वो बिगड़ जाती है। आगे, शराब के दुष्परिणाम समाज व परिवार के लिए बहुत बड़ा अभिशाप सिद्ध होते हैं। देखिए, इसमें है नोट में कि इसमें दो तरह के प्रभाव है, एक तत्कालिक प्रभाव है और दूसरा दीर्घकालीन प्रभाव है। तत्कालिक प्रभाव मतलब तुरंत जो रिएक्शन मिलता है दारू पीने के बाद, शराब पीने के बाद, कि असभ्य, मतलब वो किसी से बात करेगा तो उसका तरीका सही नहीं होगा। सभ्य तरीके से, जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप टीचर से, चाहे जिससे भी बात करते हैं, तो आप एक सभ्य तरीके से बात करते हैं। विध्वंसक हो जाएगा, यानी वो लड़ाई झगड़ा कर सकता है। दुष्ट व्यवहार, किसी से कोई व्यवहार मतलब किसी से भी कुछ भी बोल सकता है, किसी को हिंसा, लड़ाई झगड़ा करेगा। अधिक मात्रा में सेवन करने से श्वसन विफलता है, यानी कि सांस की लेने की दिक्कत होने लगेगी उसको। हृदय घात हो जाए, यानी हार्ट अटैक भी आ सकता है। और दूसरा क्या होता है, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, यानी हेमरेज हो जाता है, जो सेरिब्रल हेमरेज होता है। बहुत लोगों को सुने होंगे आप कि उसको हेमरेज हो गया, बीपी बढ़ जाता है, हेमरेज हो जाता है, कोमा में चला जाता है बंदा, या फिर मर भी सकता है। और दीर्घकालीन प्रभाव में देखिए, लॉन्ग टर्म इफेक्ट में देखिए, लिवर सिरोसिस। लिवर सिरोसिस का शायद आपने नाम सुना हो या ना सुना, मैं बताता हूँ। लिवर सिरोसिस हो जाता है तो लिवर सिरोसिस में देखिए, उससे फिर बाद में, जैसे एक सिरोसिस होता है बॉडी पे होता है, पूरी बॉडी पे, जैसे खारिज होता है, दांत खारिज होता है, लिवर सिरोसिस भी होता है, एक अलग बीमारी है। उसमें भी बहुत सारा दिक्कत होता है, पेट में होता है, स्किन पे हो जाता है, अमाशय में अल्सर हो जाता है। अमाशय होता है ना जो, उसमें घाव टाइप में हो जाता है, फोड़े हो जाते हैं, और हाथ पैरों में कंपन होते हैं। देखिएगा जो दारू पीते होंगे लोग ना, उनको देखिएगा वो हाथ हमेशा ना ऐसे ऐसे ऐसे, कोई भी चीज उठाएंगे तो ऐसे कांपते रहेंगे।
उसके बाद मति भ्रम, यानी उसका ब्रेन काम नहीं करेगा सही से, के रोग डेली की आदत बन गई है, डेली आदत। हम बेसन की मांग बढ़ते जाना है, यानी कि आज एक पैक लगा रहा है, कल 2 पैक लगाएगा, बाद में बोतल का बोतल पी जाएगा है। और उसके बाद नैतिक पतन, उसके बाद तो समझ ही रहे हैं नैतिक पतन आप, यानी कि वो अब अलग अलग यहाँ पे जो आसपास के लोगों से उसको कोई मतलब रहेगा नहीं ज्यादा, भैया अपना मस्त है पीकर कहीं नाले में पड़ा रहे, कहीं कहीं पड़ा रहेगा, ये तो आप लोग भी देखते होंगे, जानते हैं। अब इसके आगे देखिए, यानी इस दुर्व्यसन के मुख्य परिणाम दुष्परिणाम निम्नलिखित हैं। पहला है मस्तिष्क पर कुप्रभाव। शराब पीने से मस्तिष्क की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। मस्तिष्क अल्कोहल से प्रभावित होने के कारण सामान्य रूप से संवेदनाएं ग्रहण नहीं कर पाता है। अब देखिए, यानी जो शराब आदमी पी लेता है, जो दारू पी लेता है, इंसान जब दारू पी लेता है तो उसकी जो मस्तिष्क की प्रक्रिया है, यानी कि जो ब्रेन उसका काम करता है, जो नॉर्मल इंसान की अपेक्षा उसकी प्रक्रिया वो धीमी हो जाती है। यानी समझ लिए मस्तिष्क अल्कोहल से प्रभावित होने के कारण सामान्य रूप से संवेदनाएं ग्रहण नहीं कर पाता है। यानी कि अगर उसको चोट लगेगा ना, अगर कोई मारेगा उस टाइम, देखिए कोई शराबी है उसको 2-4 थप्पड़ लगा दीजिए ना, तो वो उस टाइम उसको एहसास नहीं होगा, चोटें नहीं पता लगेगा। अरे उसको ससुरा को चोटों का पता नहीं लगता है, वो समझिए कि अब सुबह जब उठेगा सो करके उसके बाद पता लगता है, अरे ससुरा इधर दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, तब पता लगता है। तब उसको ये भी याद नहीं रहता है ना कि कौन मारा है उसको, कोई लतिया के चला गया है। देखिए समझ लीजिए कि एक अभी जैसे नॉर्मल है, हम और आप है, हमारे जैसे समझ लीजिए हम लोग नेटवर्क ठीक पकड़ रहा है, 4G है 5G है, लेकिन उसका क्या होता है ना, जब दारू पी लेता है तो सीधे 2G 3G कनेक्शन होता है उसका। यानी कि उसका जो अगर मारेंगे पैर पर तो उसको भी पता नहीं लगेगा। वही धीरे धीरे जब नॉर्मल हो जाएगा, यानी उसकी स्पीड भी 4G के हिसाब से हो जाएगा, तब उसको पता लगेगा अरे ससुरा इधर दर्द हो रहा है, पैर में दर्द हो रहा है, कहाँ पीठ में दर्द हो रहा है, तब लगता है कि हाँ, लगता है कहीं मार खाए हैं। मस्तिष्क एवं समस्त तंत्रिका तंत्र, सॉरी तांत्रिक लिखा है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की कार्य क्षमता घट जाने के कारण शरीर के समस्त कार्य विलंब से होते हैं। जैसा मैंने बताया आपको कि देखिए इसमें मान लीजिए, अरे उसकी प्रक्रिया मस्तिष्क की, ब्रेन की जो प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, तो कोई भी कार्य करेगा वो तो बहुत धीरे धीरे करेगा। जैसे कि मान लीजिए शराब पीने के बाद कोई व्यक्ति एक नाला देखता है, मान लीजिए जा रहा है रास्ते में, तो जब तक उसका मस्तिष्क पैरों को रुकने का आदेश देता है, मान लीजिए वो आगे जा रहा है, आगे नाला है, अब उसका ब्रेन क्या है, आपको बताया मैंने कि 2G पकड़ रहा है, उसका नेटवर्क 2G 3G पकड़ रहा है? अब वो जब तक आदेश देगा पैर को रोकने के लिए, तब तक वो पैर उसका नाले में पहुंच जाएगा, गिरेगा, नाले में गिर गया भैया। अब उसको तो लगता है कि हम गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, बहुत तो उसी में पौड़किया करने लगते हैं सब है। अब हमें दूसरा पढ़ना है जो अल्कोहल का कुप्रभाव है, उसमें पेशी असंतुलन, यानी शराब की अधिकता से नेत्रों की पेशियों का कार्य असंतुलित एवं धीमा हो जाता है, अतः दृष्टि क्रिया विकृत हो जाती है, अतः शराब पीने वाले को वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं। देखिए सही बात है कि शराब पीने के बाद उसकी जो असंतुलित कार्य, जो पेशियों की कार्य असंतुलित और धीमा होता है, उससे क्या होता है, बहुत सारे शराबियों को होता है ना, एक सामान है उसको लगता है कि दो दो है, कोई नोट उसको देगा ना तो लगे यार हम दो को नोट उसको दे रहे हैं, चाहे कहीं उसको कोई उसको देगा तो कहेगा अरे भैया 2 को 4 हो रहा है, 2 को 4 उसको दिखाई देता है शराब पीने के बाद, तो उसको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। कई बार किसी किसी को धुंधला दिखाई देता है, आगे दिखेगा ही नहीं, पता ही नहीं लगता है उसको। तीसरे में देखिए शरीर के अन्य अंगों पर कुप्रभाव, यानी अधिक शराब पीने से किडनी, फेफड़ों, अमाशय, यकृत तथा रुधिर वाहिनियों पर कुप्रभाव पड़ता है। देखिए अधिक शराब पीने से
जायज है कि मैंने पहले भी आपको बताया कि शरीर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो अधिक शराब पीने से इंसान की किडनी खराब हो सकती है, किडनी काम फेल हो सकता है, फेफड़े, भाई फेफड़े जाली बन जाते हैं, अमाशय, अमाशय में जैसे मैंने बताया कि घाव हो जाता है, फोड़े हो जाएंगे, यकृत, लीवर सिरोसिस हो जाएगा, यकृत, यकृत लीवर को ही बोलते हैं, तथा रुधिर वाहिनियों पर कुप्रभाव पड़ता है। ये धीरे धीरे निर्बल हो जाते हैं, यानी कि ये कमजोर हो जाते हैं और व्यक्ति की आयु घट जाती है। यानी कि जिसको जीना है 60 वर्ष ना, अगर रेगुलर दारू पी रहा है तो समझ लिए 45 से 50 वर्ष में चला गया। मनुष्य आसानी से बाह्य रोगों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। यानी कि जो भी बाह्य संक्रमण है आजकल, जैसे जैसे मान लीजिए किसी को अभी कोरोना चला था, या और भी जैसे बहुत सारे हैं वायरल डिसीज हैं, वो बहुत जल्दी उनको अटैक करते हैं उस पर। कैसे? उसका ना, जो मैंने बताया अभी कि उसके जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है ना, वो कम हो जाती है। देखिए, अधिक शराब पीने से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता नष्ट हो जाती है, जो मैंने अभी बताया आपको। यही कारण है कि शराब पीने वाले को निमोनिया, जुकाम, तपेदिक, क्षय, हैजा आदि रोग सहज ही हो जाते हैं। भाई जब रोग प्रतिरोध यानी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसके अंदर है ही नहीं, कम हो जाएगी, तो जायज है उसको कभी कभी जुकाम होगा, कभी सर्दी होगा, कभी बुखार होगा, कभी निमोनिया होगा, हमेशा कुछ ना कुछ वो बीमार पड़ता रहेगा। शुरू में नहीं लगता है ये, ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे जब वो आदत पकड़ लेता है, लत पकड़ लेता है, तो समझिए उसका बेड़ा गर्क है। आगे देखिए, संतान के कुप्रभाव। गर्भवती स्त्रियों के लिए शराब पीना हानिकारक है। देखिए, मान लीजिए आप जिस समाज में रह रहे हैं, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, गांव में हैं, तो यहाँ की स्त्रियां तो शराब नहीं पीती हैं, ठीक है, लेकिन जैसे शहरों में जाएंगे तो वहां पर क्या है कि वहां पर रिवाज है, हस्बैंड वाइफ है, चाहे पार्टी में चाहे कहीं में, हर जगह लेडीजें भी शराब पीने के शौकीन हो गई हैं। तो शराब पीने वाली स्त्री के रुधिर से मदिरा, अब देखिए, शराब पीने वाली स्त्री के रुधिर से यानी कि उसके खून से मदिरा जरा प्लेसेंटा द्वारा गर्भस्थ शिशु के रुधिर में पहुंचकर उसके तंत्रिका तंत्र को कुप्रभावित करता है। यानी कि जो गर्भवती महिला होती है, अगर वो शराब पीती है तो उसके प्लेसेंटा द्वारा जो उसके गर्भ में शिशु पल रहा है उसके रुधिर में पहुंचकर उसकी तंत्रिका तंत्र को कुप्रभावित करती है। इसके फलस्वरूप शिशु मंद बुद्धि हो सकता है। यानी कि वो जब पैदा लेगा तो उसकी जो बुद्धि है ना, जो ब्रेन है, वो स्लो काम करेगा, धीमा काम करेगा, तथा उसमें अन्य शारीरिक दोष भी हो सकते हैं, और भी उसके अंदर बहुत सारे दोष हो सकते हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं, कई कुछ हो सकता है, ठीक है। पांचवें में देखिए, नैतिक पतन। अधिक शराब पीने से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और व्यक्ति की विवेक शून्य हो जाता है। इसके अधिक सेवन के कारण अच्छे बुरे में भेद करने की क्षमता नहीं होती है। यानी कि अधिक शराब पीने से तंत्रिका तंत्र प्रभाव होता है और व्यक्ति की विवेक शून्य, यानी कि उसकी जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है ना, वो बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाती है। यानी कि कहना कुछ और चाह रहा है, कहेगा कुछ और। मान लीजिए, देखिए क्या होता है ना, कई बार जो शराब पी के आते हैं घर पे लोग, तो पुरानी पुरानी बातों को उनको याद आएगा, है, कोई भी कुछ बोलेगा, किसी से कुछ बोलेगा, जिसको कुछ नहीं बोलना चाहिए गुस्से में, वो उसको भी वही बोलेगा, उसको भी कुछ बोल देगा। इसके अधिक सेवन के कारण अच्छे बुरे के भेद करने की क्षमता नहीं होती। इस प्रकार व्यक्ति गलत कामों को करने से नहीं घबराता है। यानी कि वो कोई भी काम गलत हो तो उसको करने में उसको डर नहीं लगेगा भैया, उसको सोचने का जब क्षमता कम हो जाएगा तो उसको कहाँ पता लगेगा कि हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो इस तरह उसके शराब पीने से उसकी जो नैतिक पतन हो जाता है। देखिए, ड्रग्स, नोट में ड्रग्स एवं व अल्कोहल के अन्य सामाजिक दुष्प्रभाव भी होते हैं। यानी बहुत सारे उसके सामाजिक दुष्प्रभाव है। यानी कि अगर एक बंदा मान लीजिए दारू पी रहा है तो उसके पारिवारिक कलह हो जाता है उसके अंदर। अब एक परिवार है उसका, मान लीजिए अब जो मेन बंदा है जो दारू पी रहा है वही पी के आ रहा है, तो उसके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। और मान लीजिए पड़ोस में जब एक घर में लड़ाई हो रहा है तो उसके बाद आसपास के लोग भी डिस्टर्ब होंगे। तो ऐसी बहुत सारी सामाजिक दुष्प्रभाव होते हैं। अब देखिए, अगला है कि अल्कोहल तथा वाहन चालक। अब इन दोनों का देखिए क्या रिलेशन है। शराब का वाहन चालकों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये तो सबको पता है भाई कि शराब, चाहे वाहन चालक भी तो इंसान है ना, है, हम मान लीजिए हम भी इंसान है, चाहे जो ड्राइवर है वो इंसान है, तो उसके अंदर जब हमारे, अगर हम दारू पियेंगे तो हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा।
जायज है। तो इसके कारण आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं, बहुत सारे जगह होता है भैया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप चाहे बहुत लोगों को देखिए, मैक्सिमम ड्राइवरों का हाल यही है कि बिना दारू पिए ड्राइविंग नहीं करेंगे सब। चलिए मान लो छोटी गाड़ी हो तो कम है, ट्रकों का आप देखे होंगे जो बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं ड्राइवर, वो दिनों में मैं सोच रहा इतना दारू पी लेंगे सब, गाड़ी कहीं और जाएगा, वो पता नहीं लगेगा कि हम गाड़ी चलाने का कर रहे हैं। तो शराब पीकर वाहन चलाना निम्न कारणों से खतरनाक साबित हो सकता है। देखिए अब उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए एल्कोहल के प्रभाव से सिर तथा आंख में समन्वय को प्रभावित होता है। यानी कि जो ब्रेन हमारा काम कर रहा है और आंख में जो एक, मान लीजिए हम जो सोच रहे हैं, जहां देखना चाहते हैं, वो आंख वहां पर देखेगा नहीं, वो चाहेगा कुछ और, देखेगा कुछ और, जाएगा कहीं और, चलाना कहीं और चाहता है, जाएगा कहीं और गाड़ी। तो जिसके कारण वाहन चालक का वाहन पर ध्यान नहीं रह पाता है। और दूसरा है, एल्कोहल से दृष्टि अनियंत्रित एवं धुंधली हो जाती है तथा दृष्टि क्षेत्र बाधित हो जाता है। ऐसी स्थिति में वह बाहरी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। देखिए मैंने बताया अभी कि जो दृष्टि, जो एल्कोहल है, शराब पी लेता है जब ड्राइवर, तो उसकी जो दृष्टि है, यानी कि जो देखने की क्षमता है, वो अनियंत्रित हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाता है, वो पूरा साफ देख नहीं पाता है। मैंने अभी बताया आपको कि जो उसकी देखने की क्षमता होती है, कई बार डबल दिखाई देगा, कई बार उसको धुंधला दिखाई देगा। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए वो बाहर किसी वस्तु को देख रहा है शीशे में से, तो उसको कुछ क्लियर नहीं होगा कि हम कहाँ है, आगे आगे गाड़ी आ रहा है कि बंदा आ रहा है, ले जाकर ठोक दिया सीधे। ठोकने के बाद तो देख उठाई भाई, उसको तो पता है आपको क्या होता है हाल उसके बाद। तीसरा देखिए, एल्कोहल के कारण चालक सामने से आते हुए गाड़ी की दूरी का अनुमान नहीं लगा पाता है। नहीं, मान लीजिए जब उसको देखेगा धुंधला दिखाई देगा और वैसे उसकी दृष्टि अनियंत्रित रहेगी, तो उसको कैसे पता लगेगा कि भैया गाड़ी कितनी दूर है, सामने वाला जो गाड़ी आ रहा है वो कितनी दूर है, हमारे आस पास में आया है कि अभी मान लीजिए 100 मीटर दूर है, 50 मीटर दूर है। इससे उसका निर्णय प्रभावित होता है। यानी कि जब तक वो सोचेगा कि भैया अभी शायद लग रहा है दूर है, तब तक वो पता चला कि सामने वाला ठोक दिया या ये उसमें ले जाकर ठोक दिया। चौथा है, शराब से चालक के व्यवहार पर कुप्रभाव पड़ता है। देखिए जो उसका बिहेवियर है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। नशे में वाहन तेज चलाता है तथा अनावश्यक खतरा भी उठा लेता है। जब ड्राइविंग करता है नशे में रहेगा तो उसको पता नहीं लगेगा कि हम कितनी स्पीड में चला रहे हैं, 60 पे चला रहा है कि 120 पे चला रहे हैं। तो ये ऐसे वो बहुत सारे खतरे उठा लेता है, अनावश्यक खतरे उठा लेता है जो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप सभी से निवेदन है कि नशे से दूर रहें, शराब से दूर रहें, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। ठीक है, तो आशा करता हूं आज का जो क्लास था वो आपको पसंद आया होगा। और आज मैं आप लोगों की पहली बार क्लास ले रहा हूं, अगर कोई भी गलती भी हो तो आप लोग जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि कहाँ गलत हुआ है, और अगर आपको अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और एक और बात कि भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जो भी अगला वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। नोटिफिकेशन मान लीजिए आप बेल आइकन दबाएंगे तो उसका आपको मैसेज आएगा, आपको पता तो लगेगा ना कि हाँ अगला वीडियो आ रहा है। जब सब्सक्राइबर नहीं करेंगे, नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाएंगे, तो पता कैसे लगेगा आपको। तो इसलिए निवेदन है आप लोगों से कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने आसपास के जो भी पढ़ने वाले छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, उनको भी बताइए, उनके पास भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और तो हम लोगों का भी हौसला बढ़ेगा, और हम लोग आप लोगों को अच्छे अच्छे सब्जेक्ट और अच्छे अच्छे टॉपिक पे आप लोग वीडियो बना के देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।